हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KSC क्लासेज में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 8th के लिए SST का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सैम्पल पेपर की। तो देर ना करते हुए आज का ये जो वीडियो है वो अपने शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो आपके लिए मैंने रखे हैं दोस्तों, टिक द करेक्ट आंसर। उनमें आपके लिए मैंने क्या रखा है कि पहला ही क्वेश्चन रखा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि क्या होता है प्राइमरी सोर्स, हिस्टोरिकल कॉइन। न्यूज़पेपर जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स। क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स। आगे जो है ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। यानी जो आपकी हिस्ट्री में चैप्टर है उसका जो मुख्य जो आइडिया है, उद्देश्य क्या है। तो क्या है, पहला ऑप्शन है टू लर्न अबाउट द फ्यूचर। नहीं होगा, ये फ्यूचर के बारे में नहीं पढ़ना। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, नहीं, हिस्ट्री में प्रेजेंट कैसे पढ़ेंगे। टू स्टडी द पास्ट, क्या आंसर हो जाएगा आपका, टू स्टडी द पास्ट। फिर आता है आपका हु वर द दिक्कूज। क्या होते हैं दिक्कूज, किसको कहा जाता था। तो दिक्कूज आपको अच्छे से पता होगा कि आउटसाइडर हु एक्सप्लॉइटेड ट्राइबल, यानी बाहरी व्यक्ति जिन्होंने क्या किया है, जो आदिवासियों की जो जीवनी को जो है नुकसान पहुंचाया है। वेयर वाज बिरसा मुंडा फ्रॉम, बिरसा मुंडा कहाँ से आते हैं, तो बिरसा मुंडा झारखंड से। कहाँ से हो जाएंगे, झारखंड से। हु वाज बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा क्या था भाई, ट्राइबल लीडर था। किस समुदाय का, मुंडा समुदाय का। कहाँ से, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, कहाँ से, झारखंड से। आगे बात करें तो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन हो जाएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। और अगर आपको पूछे लास्ट वॉइस रॉय, क्या पूछे, लास्ट वॉइस रॉय, तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे जो है अगला ही क्वेश्चन आपको मिल गया कि द लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वाज, तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगले की मैं बात करूं तो अगला आपकी स्क्रीन पे है, हाउ मैनी गोल्स आर इंक्लूडेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सतत विकास है उसमें कितने गोल रखे गए हैं, तो क्या रखे जाएंगे, 17 जो गोल हैं वो रखे गए हैं। आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी। फिर आता है आयुष्मान भारत इज एसोसिएटेड टू विच सेक्टर, तो आयुष्मान भारत किससे है दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी इनमें से कौन सा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल होता है, वाटर भी रिन्यूएबल होता है। क्या हो जाएगा आपका, मिनरल्स। क्या आंसर हो जाएगा, मिनरल्स। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। मिनरल्स आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, तो सोइल फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं भाई, क्लाइमेट भी ज़रूरी होता है, रॉक्स भी ज़रूरी होते हैं, टाइम एंड रिलीफ भी ज़रूरी होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबो। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। आगे है आपका व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ सोइल इरोजन, तो सोइल इरोजन का जो मेन कारण है वो क्या होता है दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोइल आर फाउंड इन इंडिया, तो भारत के अंदर कितने टाइप की जो सोइल हैं वो पाई जाती हैं। तो भारत के अंदर पाई जाती हैं दोस्तों 6 जो मुख्य प्रकार की मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं। उसके बाद में अगर बात करें हम स्वच्छ भारत अभियान की, किसकी, स्वच्छ भारत अभियान की, तो स्वच्छ भारत अभियान किससे रिलेटेड है, देखो स्वच्छता से। और स्वच्छता से क्या होता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, तो किससे हो जाएगा, हेल्थ से। देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी अमोंग द राजपूत रूलर बिकॉज, तो लैक ऑफ यूनिटी क्यों थी दोस्तों, क्यों थी, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, डिसीजन की एम्बिग्विटी थी। क्या थी, एम्बिग्विटी थी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 14.2। और मुस्लिम्स को क्या माना जाता है भारत के अंदर, माइनॉरिटी। क्या माना जाता है, माइनॉरिटी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। द स्टेट विद हाई पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स आर, यानी किस स्टेट में जो ज़्यादातर और आपको ट्राइबल देखने को मिलते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में नहीं, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हेन डज भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक प्लेस, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों 2 दिसंबर 1984। क्या हो जाएगा, 2 दिसंबर 1984 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें वेयर डिड द मराठा फर्स्ट इंटरवेन इन पॉलिटिक्स ऑन अप्रैल 22 1734, तो मराठाओं ने सबसे पहले कहाँ किया था, तो बूंदी में किया था। कहाँ किया था दोस्तों, बूंदी के अंदर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वेयर डिड वर्ली रिवोल्ट टुक प्लेस,
यानी वर्ली रिवोल्ट कहाँ हुई थी? तो वर्ली रिवोल्ट हुई थी दोस्तों आपकी महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद में आपके लिए मैंने क्या रखे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स कुछ रखे हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट, और इन्हीं आपको 18-20 जो मैंने रखे हैं उसमें से आपको देखने को पक्के मिल जाएंगे। तो पहला है आपके लिए बिरसा मुंडा लेड ए मूवमेंट अगेंस्ट द जमींदार एंड द ब्रिटिश। अब ये देखो किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले कि पहले ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे किसने जो मूवमेंट है वो जमींदार और ब्रिटिश के अगेंस्ट शुरू की थी, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। या बिरसा मुंडा लेड ए मूवमेंट अगेंस्ट, यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ दिया एंड द ब्रिटिश लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? जमींदार हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद में द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन, तो कब फाउट की गई, कब लड़ी गई बैटल ऑफ प्लासी? 1757 के अंदर। उसके बाद में आता है द बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी? 1764 के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है? सेकेंडरी जो सोर्स है हिस्ट्री का वो क्या हो जाएगा? आपका न्यूज़पेपर। अब आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्स रेशियो के बारे में। तो सेक्स रेशियो क्या होता है दोस्तों? द नंबर ऑफ फीमेल्स ऑन पर 100 मेल पर 1000 मेल, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो कहते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कि दयानंद सरस्वती वाज फाउंडर ऑफ आर्या समाज। आपको दो तरीके से दे सकता है कि ये यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा और आगे दे देगा कि वाज फाउंडर ऑफ आर्या समाज, या फिर यहाँ पे दे देगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती वाज फाउंडर ऑफ आर्या समाज। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। उसके बाद में ब्लैंक दे दिया और फिर दे दिया आपको वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, तो आप क्या कर दोगे? टीपू सुल्तान कर दोगे। राजस्थान फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि राजस्थान जो फाउंडिंग डे है वो कब माना जाता है? 30 मार्च को माना जाता है। बिरसा वाज ए मेंबर ऑफ मुंडा ट्राइब। बिरसा मुंडा से आपको दो जो क्वेश्चन है आपको एक एक नंबर के देखने को मिलेंगे, और ये सिंपली मिलेंगे कि बिरसा किस ट्राइबल से था, इसने क्या किया था, इसी तरह से। उसके बाद में हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, यानी लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। इन 1874 द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड इन राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर पहली बार रेल कब चली थी? तो 1874 के अंदर चली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगला जो आपके लिए रखा है मैंने वो रखा है कि स्टेट साइंड ए सब्सिडी ट्रीटी विद ब्रिटिश इन इंडिया इन 1832। तो 1832 के अंदर किसने की थी? कोटा ने। किसने की थी? कोटा ने। सबसे पहले कोटा ने नहीं की थी दोस्तों, ये किसने कब की थी? 1832 के अंदर की थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में पूछा है कि जयसमंद लेक कहाँ लोकेट है? तो जयसमंद लेक कहाँ हो जाएगी दोस्तों? आपकी उदयपुर में। उसके बाद में महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा जिसको कहा जाता था, उसने क्या किया था? हुडा कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया था। अगला जो क्वेश्चन है आपके ब्लैंक दे देगा आपको और फिर पूछेगा फर्स्ट ऑर्गेनाइज द मराठा पावर, यानी किसने मराठा पावर को सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनाइज किया था? तो किसने किया था दोस्तों? शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने। तो आगे है फर्स्ट इन राजस्थान। अब आ गया वो जो यहाँ पे 1832 में तो किया था सब्सिडरी अलायंस, किसने? कोटा ने। लेकिन सबसे पहले अगर आपको पूछे तो किसने किया था? भरतपुर ने। और कब किया था? 29 सितंबर 1803 के अंदर किया था। फिर आता है आपका पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो देखो दोस्तों पॉपुलेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। तो राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है दोस्तों? 6.85 करोड़, या फिर कितनी हो जाएगी? 68.5 मिलियन। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो है वो क्या आ जाएगा आपका? यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान से। और अगला क्वेश्चन है आपका देयर आर 7 स्टेज इन मेकिंग ऑफ राजस्थान, यानी जो 7 स्टेज में है वो राजस्थान का एकीकरण किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा देयर आर ब्लैंक इन द मेकिंग ऑफ राजस्थान, तो कितनी स्टेज हो जाएंगी? 7। उसके बाद में मैंने शॉर्ट आंसर आपके लिए रखे हैं और राजस्थान से ठाकुर खुशहाल सिंह के ऊपर शॉर्ट नोट। किसके ऊपर? ठाकुर खुशहाल सिंह के। तो देखो ठाकुर खुशहाल सिंह ऑफ आवा वाज ए ब्रेव फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी ठाकुर खुशहाल सिंह क्या थे दोस्तों? बहुत ही जो बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे राजस्थान के, जो 1857 रिवोल्ट हुई थी उसके अंदर। उन्होंने अपना जो सारा धन है ना वो किसको दान कर दिया था? इस क्रांति के लिए दान कर दिया था। ही अपोज्ड द ब्रिटिश रूल एंड सपोर्टेड इंडियन सोल्जर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों के नियमों का विरोध किया था और भारतीय सेना का, यानी जो भी सोल्जर थे उनका क्या किया था?
साथ दिया था। अववा बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिबिलियन इन मारवाड़, यानी मारवाड़ के अंदर जो ये थे, कहाँ के थे, अववा के ठाकुर खुशहाल सिंह थे। तो यहाँ क्या था भाई, बहुत ही जो महत्वपूर्ण सेंटर था उसका बन के उभरा था। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट एंड बूंदी फोर्ट के ऊपर शॉर्ट नोट। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखो, लोकेटेड इन चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के नाम से ही आपको पता चल रहा है। फिर क्या है, इसको ध्यान में रखना, ये भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है। क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो है वो किला है, सबसे बड़ा किला है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया हो गया। फिर क्या है, सिंबल ऑफ राजपूत ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, यानी ये जो राजपूत राजाओं के जो बहादुरता और साथ में ही बलिदान का प्रतीक माना जाता है। फेमस फॉर विजय स्तंभ, यानी इसके अंदर क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ बना हुआ है, कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। और रानी पद्मिनी की स्टोरी के बारे में भी ये क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रानी पद्मिनी को आप जानते ही होंगे, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसने क्या किया था भाई, विरोध किया था, और अलाउद्दीन खिलजी को वो पसंद आ गई थी, तो मारवाड़ के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। और फिर किस तरह से रानी पद्मिनी ने जो जौहर कर लिया था, उसके बारे में ये जो कहानियां हैं वो इनकी फेमस हैं। आगे आता है बूंदी फोर्ट। तो बूंदी के नाम से ही आपको पता चल रहा है कहाँ हो जाएगा, बूंदी जिले में हो जाएगा। और इसको दूसरा नाम जो है वो क्या कहते हैं दोस्तों, तारागढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्ट ऑन हिल क्या बनाया गया है, पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। नॉन ए ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड राजपूत आर्किटेक्चर, यानी राजपूत आर्किटेक्चर के लिए ये फेमस है। उसके बाद में आपको जो फोर्ट से ही एक और क्वेश्चन लिया है मैंने कि व्हाट इज अजय दुर्ग। अजय का मतलब होता है दोस्तों जो कभी जीता ना जा सके। क्या ना जा सके, जो कभी जीता ना जा सके, यानी कभी ना हारने वाला क्या होता है, अजय होता है। अजय दुर्ग मीन ए फोर्ट दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड इजीली, यानी ये क्या था भाई, कभी आसानी से जीतने वाला फोर्ट नहीं था। दीज फोर्ट वर बिल्ट ऑन हिल्स ऑन स्ट्रॉन्ग लोकेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। तो ये क्या होता था दोस्तों, दुश्मनों से सुरक्षा के लिए ऊंचाई पे इसको बनाया जाता था, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो दीवार थी इसके चारों तरफ बनाई जाती थी। आगे अगर मैं बात करूं सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है कि सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के लिए सोर्स क्या होंगे, एक तो हाउस टैक्स लगाते हैं वो लेते हैं, वाटर टैक्स यानी पानी के ऊपर टैक्स, मार्केट फीस लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है इनको, और क्या होते हैं भाई, और भी जो लोकल टैक्स हैं उनके द्वारा भी क्या होती है, इनकी इनकम होती है। उसके बाद में आपको पूछ सकता है कि पंचायती राज के जो 3 लेवल हैं उनके ऊपर क्या बनाओ, आप डायग्राम बनाओ। तो आपको क्या बनाना है, ऊपर पंचायती राज सिस्टम लिखना है, उसके बाद में 3 बनाने हैं। एक तो ग्राम पंचायत हो जाएगी आपकी विलेज लेवल पे, पंचायत समिति हो जाएगी ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद क्या हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है दोस्तों, व्हाट इज स्वीप प्रोग्राम। तो स्वीप प्रोग्राम क्या है दोस्तों, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, सिस्टेमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन इज ए प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी ये क्या चलाया गया है भाई, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, और इसके अंदर क्या किया जाता है, क्रिएट वोटर अवेयरनेस, यानी जो मतदाता हैं उनके अंदर जागरूकता फैलाई जाती है। इंक्रीज वोटिंग परसेंटेज, इसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या हो, ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है दोस्तों, भूदान मूवमेंट एंड रोल ऑफ विनोबा भावे, यानी भूदान मूवमेंट के बारे में है, और जो विनोबा भावे का रोल क्या है। तो देखो, भूदान मूवमेंट स्टार्टेड इन 1951 बाय आचार्य विनोबा भावे। तो जो भूदान मूवमेंट है वो कब की गई थी, 1951 में स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। तो जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे डोनेटेड लैंड टू पुअर फार्मर वॉलंटरीली, यानी इन्हीं के प्रयासों से जो बहुत ही अमीर जमींदार थे ना, उन्होंने अपनी भूमियां दान की थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भूदान। भू यानी क्या होता है, भूमि। इन्होंने क्या किया था, भूमि दान की थी, इसीलिए इसको भूदान कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, लैंड इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय और भूमि में समानता। प्रमोट पीसफुल सोशल रिफॉर्म, और इन्होंने शांतिपूर्ण जो है वो सोशल रिफॉर्म भी इसका उद्देश्य था। उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी मेजर क्या है भाई, राजस्थान की बात हो रही है, तो एक तो किसी भी जब ऑनलाइन काम करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। अपने जो OTP हैं वो किसी को शेयर नहीं करने चाहिए। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और जो भी हम मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप काम में लेते हैं उसके ऊपर क्या करना चाहिए, हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो लगाना चाहिए।
और साथ में ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो भी वेबसाइट है वो HTTPC से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और CM राजश्री स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम टू सेव एजुकेट गर्ल चाइल्ड। यानी ये जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा से रिलेटेड है। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके लिए, तो मैंने वो रखा है दोस्तों, मेट्रो सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की मेट्रो सिटी आप सभी को पता है किसको कहा जाता है, आप जो है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और साथ में आपके जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इन क्वेश्चनों से बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा। जो मैंने आपको 60-70 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपके एग्जाम में हेल्प मिली, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है, वेयर इज सांगानेर एयरपोर्ट लोकेटेड। यानी सांगानेर एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो भी कहाँ है दोस्तों, जयपुर के अंदर है। और इसको क्या कहा जाता है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान से ही एक और क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग आंसर आपके उस चैप्टर से आने वाला है। और वो क्या है, जो राजस्थान के एकीकरण की जो मुख्य जो स्टेप्स है ना, वो कौन सी रही हैं। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कब से कब हुआ, 1948 से 1956 के बीच में। उसके बाद में पहला चरण जो था उसको क्या कहते हैं, मत्स्य यूनियन कब हुआ, 1948। दूसरा राजस्थान यूनियन, ये भी 1948। यूनाइटेड राजस्थान भी कब, 1948। ग्रेटर राजस्थान 1949। यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान 1949। राजस्थान स्टेट कब हुई थी, 1950। और प्रेजेंट जो राजस्थान है उसका जो स्वरूप हुआ था वो कब हुआ था भाई, 30 मार्च को। कब हुआ था, 30 मार्च 1956। इसीलिए जो राजस्थान का स्थापना दिवस है वो भी क्या माना जाता है, 30 मार्च माना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे जो क्वेश्चन लिया है मैंने आपके ओवर राजस्थान से, वो क्या लिया है, राजस्थान की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर शॉर्ट नोट। तो देखो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट प्ले अ मेजर रोल इन द स्टेट इकोनॉमी। यानी भारत जो राजस्थान है, राज्य है, उसकी इकोनॉमी के अंदर भी इसका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है, राजस्थान है मैनी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम सेंटर। द इंडस्ट्री प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ, साड़ीज, ड्रेस मटेरियल एटसेट्रा। बोथ मॉडर्न टेक्सटाइल मिल्स एंड ट्रेडिशनल हैंडलूम वीविंग आर फाउंड हियर। यानी कि साथ में आपको हैंडलूम के बारे में भी बताया गया है। तो आपको हैंडलूम जो इंडस्ट्री के ऊपर शॉर्ट नोट है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देके चलना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको इन्हीं दो, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और हैंडलूम जो इंडस्ट्री है, उसके ऊपर से ही आपको 4 नंबर का एक जो क्वेश्चन है वो पक्का देखने को मिलेगा। इसको आप ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद में मेजर सेंटर भीलवाड़ा, कोटा, पाली, जयपुर, ये क्या हो जाएंगे, इसके मेजर सेंटर हो जाएंगे, मुख्य जो है वो सेंटर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो आगे के जो लॉन्ग आंसर हैं, वो जो शॉर्ट आंसर हैं हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, वो आपके लिए मैं जल्द ही जो नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।